वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल इन वन। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। एज़ यूजुअल आपके लिए फिर से मैं एक सीक्वेंशियल टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि मैं 12th के टॉपिक्स को कवर कर रहा था। उसमें से सेकंड चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने टाइप के होते हैं, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया किस बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, जिसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर। एज यूजुअल आपके लिए हमेशा नीट के और सीबीएसई बोर्ड के टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आता हूं, जिससे कि आप अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अटेन कर सकें और दूसरा आप नीट में 340 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। इन दोनों ही पर्पस के साथ में मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर के आता हूं। मैं हमेशा इस स्पिरिट के साथ में वीडियो बनाता हूं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो मेरे अंदर मोटिवेशन डेवलप होगा, मैं और मेहनत करके आपके लिए और अच्छे वीडियो लाऊं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉलेज उन बच्चों के पास तक, क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों के पास तक पहुंचेगी जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। तो आइए इसी स्पिरिट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगास्पोर, मेगास्पोर की जेनेसिस। मेगास्पोर की अगर बात की जाए तो मेगास्पोर का मतलब होता है फीमेल स्पोर, फीमेल स्पोर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा फीमेल स्पोर बड़ा होता है और लेस एक्टिव होता है, इसीलिए मेगा मीन्स होता है बड़ा। जेनेसिस मीन्स होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन, राइट। तो मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा ओव्यूल है। बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जो कि बुक में नहीं मेंशन होती हैं और आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि किस पॉइंट पे होता है। तो देखिए, ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो ये ग्राउंड टिश्यू है, आप इस ग्राउंड टिश्यू को न्यूसेलस कहते हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यू न्यूसेलस है। न्यूसेलस में ही एक पर्टिकुलर सेल, कोई सेल डेवलप हो जाती है, उसमें फूड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, फूड कलेक्ट होने लगता है और उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। इस सेल से, जिस सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है, जैसे कि हम आर्चिगोनियम कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है। आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन कैसा होता है, ये पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल है जो सेल इस प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड होती है। और ये किस तरह का डिवीजन है, ये माइटोसिस है। इस माइटोसिस डिवीजन मतलब एक डिप्लॉइड सेल से, इसका मतलब आर्चीस्पोरियल सेल कैसी है, डिप्लॉइड सेल है, और दूसरी जो सेल्स बनेंगी वो भी डिप्लॉइड सेल का ही अभी फॉर्मेशन होगा। यहां पे मियोसिस कहां पे होती है और माइटोसिस कहां पे होती है, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होती है माइटोसिस के थ्रू, और इस माइटोसिस के, तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइटोसिस, जिससे कि आप ध्यान रखें और आप इसको नोट करते रहिए। माइटोसिस होता है, इस माइटोसिस के थ्रू दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अपर साइड पे जो पेरिफेरल रीजन पे जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और नीचे की तरफ जो दूसरी सेल बनी है इसे बोलेंगे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ऊपर प्राइमरी पैराइटल सेल बनी, नीचे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फर्दर प्राइमरी पैराइटल सेल एक बार और डिवाइड करती है और दो पैराइटल सेल का फॉर्मेशन होता है, इसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं। और ये बाकी की जो दो सेल्स बनती हैं इन्हें हम पैराइटल सेल बोलते हैं। तो दो पैराइटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नीचे की तरफ जो आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये वाली सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और बड़ी होती है, इनलार्ज होती है, डिवाइड नहीं करती, इसका साइज बढ़ता है, फूड और ज्यादा एक्यूमुलेट करती है अपने अंदर, ताकि आगे के डेवलपमेंट के लिए इसके पास एनर्जी इकट्ठा रहे। तो ये क्या करती है, अपने साइज को बढ़ाती है, इनलार्ज करती है। अब ये जो आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसी से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए अब इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। तो यहां तक अगर आपसे पूछा जाए, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या आर्चीस्पोरियल सेल होती है, उनके प्लॉइडी लेवल क्या होता है, तो ये हमेशा से हमेशा डिप्लॉइड होंगी। तो आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल जो है ये भी डिप्लॉइड होगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये भी डिप्लॉइड होगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को ही हम मदर सेल के नाम से जानते हैं, प्राइमरी मदर सेल भी इन्हीं को बोलते हैं।
या मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। इन्हीं मेगास्पोर मदर सेल से या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन में हमें पता है, इस रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस, और मियोसिस में आप जानते हैं कि हमेशा एक 2n सेल से 4 डॉटर n सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है, और यहां पर ये आपकी जो बनती हैं इनको हम बोलते हैं मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन मेगास्पोर में से आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली जो है ये तो पैराइटल सेल्स ही हैं, और नीचे वाली जो है मेगास्पोर सेल हैं। मेगास्पोर सेल में 3 मेगास्पोर सेल डिजनरेट हो जाती हैं, और इनमें से एक सेल जो कि फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो ये वाला जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये सस्टेन करता है, एनलार्ज होता है, और बाकी की 3 डिजनरेट हो जाती हैं। डिजनरेशन के बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है इसके अंदर अब न्यूक्लियस है। अब ये फंक्शनल जो मेगास्पोर है ये कैसा है, ये हैप्लॉइड है, मतलब इसमें अब मियोसिस होने की कोई जरूरत नहीं। अब जो भी डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा। अब यहां पर क्या होता है कि आपका जो मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर है वो फिर से माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। पूछा जाता है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर में कितने सारे माइटोसिस होते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या होता है, 3 बार माइटोसिस होगी। एक बार डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बनी, फिर दोबारा से डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बनी, और फिर से डिवीजन हुआ, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता। इन दिस 8 न्यूक्लियस स्टेज, after that what happens, these one nucleus, like 1 nucleus from each side। तो यहां से ऊपर से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करती है, और नीचे से भी एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करती है। ये 2 सेंटर में आकर के 2 न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाती हैं। इसमें इस डिवीजन की खास बात यह है कि यहां पर देखिए होता क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है लेकिन सेल का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिवीजन बट साइटोकाइनेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस। ऐसी सिचुएशन जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होती है लेकिन साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इस माइटोसिस की खास बात क्या है, ये बाकियों से डिफरेंट कैसी है, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन देखिए साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो हम यहां पर कहेंगे द 3 माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस वेयर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसकी वजह से यहां पर आप देखिए कि एक सिंगल सेल में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो रही है। इनमें से एक सेल आकर के ये सेंटर में इकट्ठा हो जाती है। ये जो सेंट्रल सेल है या ये फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, एवरी पोल से एक आकर के। अब देखिए इसमें से ऊपर की तरफ वो एंड जिधर माइक्रोपाइल होता है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। अब माइक्रोपाइलर एंड क्या है, माइक्रोपाइलर वो एंड है ओव्यूल का जहां से उसमें पॉलन ट्यूब एंटर करती है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एंट्री होती है मेल गैमीट की। तो यहां पर ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में एग ऑपरेटस का फॉर्मेशन होता है। एग ऑपरेटस में क्या होता है, इन तीनों न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, इनकम्प्लीट सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए ये बीच में जो सेल आपकी बनी है इसको हम लोग कहेंगे एग, और इसके साथ में जो बाकी की 2 सेल डेवलप आपको दिख रही हैं, इन बाकी की 2 सेल्स को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे साइनर्जिड। साइनर्जिड आपका फर्टिलाइजेशन के टाइम पे रप्चर हो जाती हैं, तो एग और साइनर्जिड मिलकर के एग ऑपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। तो याद रखिएगा हमेशा एग ऑपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। इसके ऑपोजिट वाला जो पोल होता है उस पोल को हम आप क्या कहते हैं, इसे हम चैलेजल एंड कहते हैं। चैलेजल एंड में बाकी की 3 न्यूक्लियस आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी की 3 न्यूक्लियस जो आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, इन न्यूक्लियस से चारों तरफ पार्शियल सेल वॉल का फॉर्मेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि अब यहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाती है। इन 3 सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एंटीपोडल सेल और साथ में साइनर्जिड सेल, इन दोनों का रप्चर हो जाना और डिसॉल्व हो जाना होता है। इसके बाद में ये जो सेंट्रल सेल है इसके चारों तरफ भी वॉल डेवलप हो जाती है। तो यहां पर ये एक फुल्ली डेवलप्ड
क्या बना, ये फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो सैक बन गया, फीमेल एम्ब्रियो सैक बन गया। इस फीमेल एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ 3 सेल हैं, नीचे की तरफ 3 सेल है, और देखिए ये सेंट्रल पूरी जो आपको स्पेस दिख रहा है ये अलग सेल है। तो टोटल सेल कितनी बनी, 7 सेल, 7 सेल, 1 2 3 4 5 6, और ये कंप्लीटली जो है 7 सेल। लेकिन टोटल न्यूक्लियस कितनी है, यहां पर 2 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 न्यूक्लियस बनी। तो एक स्टैंडर्ड किसी भी एंजियोस्पर्म में अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम आप कहते क्या हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एम्ब्रियो सैक में, एंजियोस्पर्म के स्टैंडर्ड एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट विल बी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। बहुत तरह के एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं, बहुत तरह के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, लेकिन हाँ आप जानते हैं कि हमेशा जब हम कभी ज़ूलॉजी या बॉटनी को पढ़ते हैं उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम आइडियल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वायरस मैंने आपको पढ़ाया था, तो वायरस में मैंने आपको बताया था कि T2 फेज एक आइडियल वायरस होता है। उसी तरह से आप यहां पे देखेंगे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज में जो हमारा एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, ये एग्जांपल है पॉलीगोनम का, पॉलीगोनम टाइप का। तो अगर पॉलीगोनम एक प्लांट है जिसके एम्ब्रियो सैक का एग्जांपल हमने आइडियली एंजियोस्पर्म के लिए लिया हुआ है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस और कितने सेल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 7 सेल 8 न्यूक्लियस, या फिर ये जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज द पॉलीगोनियम टाइप, राइट। तो देखिए यहां पर हमने पूरा का पूरा जो प्रोसीजर पढ़ा, ये कंप्लीट प्रोसीजर, दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एम्ब्रियो सैक, या इसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन डालिए, मैं 101% उसको रिप्लाई करूंगा और आपको आंसर दूंगा, राइट। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हाँ, आपसे अलविदा कहने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, प्लीज इसको मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको आपके घर तक पहुंच पाए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।